और अहंकार बस हो जाए तो बहुत कार हो सकता है। भगवान कृष्ण ने पहले ज्ञान योग बताया, बाद में तीसरे अध्याय में निष्काम कर्म योग बताया। यहाँ पर भी पहले हमें ज्ञान सुनाता है, यहाँ पर भी गुरु पहले हमें ज्ञान सुनाता है, ज्ञान के बाद भक्ति और कर्म भी सही होते हैं। क्या बोला? ज्ञान के बाद भक्ति और कर्म भी सही होते हैं। अगर ज्ञान नहीं है तो भक्ति और कर्म भी सही नहीं हो सकती। तो इसलिए जीवन में ज्ञान सबसे जरूरी है। अगर ज्ञान है तो आपका भक्ति और कर्म दोनों सही होगा। फिर आगे बोला, स्वरूप से कर्म का त्याग हो भी नहीं सकता, यानी संन्यास कोई धर्म नहीं है। कर्म न करने की अपेक्षा कर्म करना श्रेष्ठ है। क्या बोला? स्वरूप से कर्म का त्याग हो भी नहीं सकता। मतलब क्या कि कोई व्यक्ति ये सोचे कि हम कर्म न करें तो शरीर बिना कर्म के 1 मिनट भी नहीं रह सकता। क्यों? आप श्वास लेते हो तो ये भी कर्म आपका हो गया। तो बिना श्वास के तो कोई जिंदा नहीं रह सकता, श्वास तो लेनी पड़ेगा। तो इसलिए बोला कि कुछ भी हो जाए, बिना कर्म के कोई व्यक्ति रह ही नहीं सकता। फिर बोला क्या स्वरूप से कर्म का त्याग हो भी नहीं सकता, यानी संन्यास कोई धर्म नहीं है। क्या बोला? संन्यास कोई धर्म नहीं है। संन्यास तो एक्चुअल में वो लोग लेते हैं जो अज्ञानी हैं। विपरीत परिस्थिति जीवन में आई, परिवार में विपरीत परिस्थिति आई, घर छोड़ के भाग गए और कहा मैंने संन्यास ले लिया। ये संन्यास नहीं है। आप पूरी गीता पढ़ लो, पूरी गीता में कहीं भी संन्यास धर्म नहीं लिखा है। पूरी गीता में नहीं लिखा है। संन्यास धर्म के है ही नहीं ना। ये तो हम अपनी अवस्थी मान ले रहे हैं संन्यास धर्म कोई है ही नहीं। फिर बोला कर्म न करने की अपेक्षा कर्म करना श्रेष्ठ है। इस डर से कि हमसे कोई गलत कर्म न हो जाए, हम कर्म ही न करें। तो बोला ये ज्यादा और गलत हो गया। हम कर्म ही न करें, ये और ज्यादा गलत हो गया। बोला कर्म न करने से अपेक्षा कर्म करना सही है। क्यों? किसी ने कहा मेरे से आज तक कोई गलती नहीं हुई है। भाई गलती क्यों नहीं? मैंने कोई कर्म नहीं किया। तो आप कोई कर्म नहीं करोगे तो आपकी देखी देखा सब लोग कर्म नहीं करेंगे तो फिर क्या बर्बादी हो जाएगी ना। आप कोई कर्म नहीं करो, घर बैठे रहो निठल्ले, तो कैसे काम चलेगा? तो इसलिए बोला कर्म करना तो जरूरी है। हो सकता है आपके कर्म करने में 10 कर्म किया, 10 में 1 कर्म आपसे गलत हुआ, बाकी 9 तो सही हुए। तो 9 सही उसकी चिंता नहीं है, 1 गलत की चिंता है। उसके कारण से आपने एक भी कर्म नहीं किया। ये तो और भी बड़ी ब्लंडर मिस्टेक आपने कर दी। इंद्रियों से कर्म होता है, गुण गुणों में बरत रहे हैं, पर कर्तापने का त्याग जरूरी करना है। ये सबसे इंपॉर्टेंट है। क्या बोला? गुण गुणों में बरत रहे हैं, पर कर्तापने का त्याग जरूर करना है। गुण गुणों बरत मतलब क्या? आंख का काम देखना, आंख देख रही है। कान का काम सुनना, कान सुन रहा है।
नाक का काम है सूंघना, नाक सूंघ रहा है। तो हर इंद्री अपने गुणों में बरत रही है, लेकिन यहाँ पर कुछ भी बात होती है तो इंसान कहता मैंने किया, मैंने देखा, मैंने, हर बात में वो अपनी मैं लगा देता है। तो बोला कर्तापने का अहंकार, मैं नहीं करूंगा तो कौन करेगा? मैं अपने बच्चों को नहीं पढ़ाऊं लिखाऊंगा, मैं अपने बच्चों के लिए नौकरी तलाश देंगे, कौन करेगा? अरे तुम करने वाले हो। अगर भगवान शक्ति न दे तुमको तो तुम एक गिलास पानी भी नहीं पी सकते, तुम करने वाले हो। बोला जो जाने मैं कुछ करता तब लगे गर्भ यौन में फिरता, जो ये जाने कहे भी नहीं कि मैं ये कर्म मैंने किया, मैं ये करूंगा, तो उसको गर्भ की योनि में आना पड़ेगा। अब आप समझ लो, गर्भ की योनि में आना पड़ेगा उसको, अगर कोई ऐसा कहेगा। तो इसलिए जो भी कार्य हो रहा है, हुक्मे अंदर हर कोई, हुक्म बाहर न कोई, और नानक हुक्मे जे बुझे हो मैं कह न सोए। मतलब क्या हुआ? हर कोई हुक्म के अंदर है, हुक्म के अंदर चलने वाला हर कोई है। नानक हुक्मे हर कोई, हुक्म बाहर न कोई हुक्म के बाहर नहीं जा सकता। ये बात जाने नानक हुक्मे जे बुझे, जो इस बात को जान जाता है वो जीवन में कभी नहीं कहता कि मैं इस कार्य को करूंगा। वो कहता है परमात्मा कराएगा तो कर लूंगा, परमात्मा भेजेगा चला जाऊंगा। वो हर बात में परमात्मा को बीच में डालता है ज्ञानी, और अज्ञानी हर बात में बोलता मैं ये करूंगा। तो जो अज्ञानी जन है वो बोलते हैं मैं करूंगा। तो ऐसे में हमें ध्यान ये रखना है, हमें कभी भी नहीं बोलना मुख से मैं ये करूंगा, नहीं, परमात्मा कराएगा तो मैं हमसे हो जाएगा। बिना परमात्मा की शक्ति के हम कुछ भी नहीं कर सकते, इस बात को जानना जरूरी है। फिर आगे बोला, कृष्ण को बोला है कर्म योगेश्वर, यानी कर्म का आर्टिस्ट। जिसकी कर्म में आसक्ति है वो कर्म छोड़ ही नहीं पाएंगे। यहाँ बहुत जरूरी बात लिखी है, कृष्ण को बोला है कर्म योगेश्वर, यानी कर्म का आर्टिस्ट। मतलब क्या हुआ? भगवान कृष्ण ने इस बात का जिक्र किया है, हे अर्जुन, मेरे लिए इस ब्रह्मांड में कोई चीज अपर्याप्त नहीं है। मैं जो चीज चाहूं मुझको मिल सकती है, मेरे लिए सब चीज प्राप्त है। उसके बावजूद भी मैं कर्म करता हूं। अब क्यों करता हूं? ये क्वेश्चन मार्क। इसलिए करता हूं कि मेरे को देखा देखी और सब लोग भी कर्म करेंगे। अगर हम कर्म नहीं करेंगे तो हमारी देखी देखा और सब लोग भी कर्म नहीं करेंगे, बैठ जाएंगे ठल्ले। तो इससे क्या होगा? इसमें अराजकता छा जाएगी। मेरे को कोई चीज अप्राप्त नहीं है कि मैं किसी लालच में कर्म कर रहा हूं, नहीं, मेरे को सब कुछ प्राप्त है, उसके बावजूद मैं कर्म कर रहा हूं। तो यहाँ पर बोला गया कृष्ण को कर्म का आर्टिस्ट। कृष्ण जो है वो कर्म के आर्टिस्ट हैं। वो देखो जीवन में कैसी भी परिस्थिति आई, कितना पांडवों ने, अर्जुन ने कितने प्रश्न किए, तो क्या कभी कृष्ण नाराज हुए? कृष्ण ने जब भी अर्जुन के प्रश्न का उत्तर दिया तो हंसते हुए भगवान कृष्ण ने ये जवाब दिया, ये आया हर जगह। तो ऐसा क्यों? इसलिए कृष्ण ने हंसते हुए जवाब दिया
क्योंकि कृष्ण की किसी भी कार्य में कोई आसक्ति नहीं थी। कृष्ण का जो भी कर्म था वो टोटल निष्काम कर्म था। उन्हें अर्जुन से कुछ चाहिए नहीं था कि अर्जुन युद्ध जीत जाएगा तो हमको सीख मिलेगा, नहीं। वो तो सिर्फ धर्म की स्थापना के लिए युगे युगे मैं प्रकट होता हूं, इसलिए हम धर्म का साथ दे रहे हैं। और धर्म का साथ दिया जिसके कारण से पांडवों की जीत हुई महाभारत में। अगर भगवान कृष्ण की तरफ न होते तो क्या पांडव जीत सकते थे? अरे पांडव के पूरी सेना में कोई एक भी ऐसा योद्धा नहीं था, अर्जुन समेत, जो 20 पितामह को हरा सकता था, क्योंकि उनको इच्छा मृत्यु का वरदान था। द्रोणाचार्य को नहीं हरा सकता था, क्योंकि उन्हीं से उन्होंने शिक्षा सीखी, अर्जुन ने सीखी थी। कर्ण को कोई नहीं हरा सकता था। ये ऐसे महारथी थे जिनको कोई हरा ही नहीं सकता था। सारे महारथी कौरवों की तरफ थे, उसके बावजूद भी कौरवों की सेना की हार हुई। क्यों? क्योंकि धर्म की स्थापना के लिए कृष्ण पांडवों की तरफ थे, क्योंकि पांडव धर्म के मार्ग पर थे। तो कभी भी धर्म का मार्ग नहीं छोड़ो। आप धर्म के मार्ग में चलोगे तो निश्चित आपकी विजय होगी। फिर बोला, जिसकी कर्म में आसक्ति है वो कर्म छोड़ ही नहीं पाएंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। आप चेक करो, आपकी किसी भी कर्म में आसक्ति है, जिस कर्म में आपकी आसक्ति होगी आप उस कर्म को नहीं छोड़ सकते। अपने को चेक करो। जैसे दादा भगवान को, प्रमला भगवान को मैंने अपनी आंखों से देखा कि उनकी सेवा में कितनी लड़कियां रहती थी, तो वो बीच बीच में लड़कियों को उनके घर भेज देते थे, अपने घर जाओ, कोई दूसरी लड़की रहेगी, तुम नहीं रहोगे। वो बदलते रहती थी। क्यों? क्योंकि किसी भी लड़की में मेरी आसक्ति न हो, किसी लड़की के अंदर में ये घमंड ना आ जाए कि मैं गुरु का कार्य कर रहा हूं। तो गुरु बैलेंस बनाए रखता था, और गुरु किसी एक को इस प्रकार नहीं रखता था कि 24 घंटे उसी के साथ रहे। नहीं, गुरु सबको पारी पारी से सेवा का मौका देते थे, और सबको हटा भी देते थे। हमें किसी सेवा जरूरत नहीं है। तो बोला यहाँ पर जो है, गुरु को किसी नहीं, गुरु की सबको आवश्यकता है। तो ये बात हमेशा हमको जानना है। गुरु से हम हैं, हमसे गुरु नहीं ना। कैसे? जैसे लहर सागर से हैं, लहर से सागर नहीं है। अगर लहर नहीं होगी तो सागर थोड़ी समाप्त हो जाएगा। लहर तो सागर की शोभा है। कभी कभी बहुत अधिक साथ में रहने से गलतफहमी हो जाती है, गुरु मेरे जैसा ही है। तो ऐसे में क्या है, जो गलतफहमी आती है, तो फिर वो गुरु की आज्ञा में चलने की जगह वो गुरु को अपनी आज्ञा में चलाने लगते हैं। गड़बड़ यहाँ ही हो जाता है। जब बहुत अधिक संग होने लगता है तो वो एक्चुअल में अपनी मछानी डेज भूल जाते हैं। ये बात हम अपने जीवन के अनुभव से कह रहा हूं आपको। रोज प्रातः काल नींद खुलने पर एक बार अपनी मछानी ड्रेस जरूर याद करे कि सत्संग में आने के पहले मेरी क्या दुर्दशा थी। सत्संग में आने के पहले हम कैसे डिप्रेशन में थे। सत्संग में आने के पहले कैसे हम जरा जरा सी बात पर लोगों से लड़ते थे।
सत्संग में आने के पहले कैसे हम सालों किसी से बात नहीं करते थे, मेरी क्या दशा थी। गुरु ने मेरी दशा पलटी। कैसे? जैसे, इसीलिए वो मछुआरी जो है बहुत खूबसूरत थी, और जब राजा ने शादी का प्रस्ताव रखा तो उसने कहा कि मैं एक कंडीशन पर आपसे शादी कर सकता हूँ। बोला क्या कंडीशन है? कहा 1 घंटे हम कमरे में बंद करके पूजा करेंगे, उस समय में कोई डिस्टर्ब न करे। राजा बड़ा खुश हुआ, हमें इसमें कौन सी गलत बात, अच्छी बात है पूजा करना, हमें कोई मना ही नहीं ना। और जब वो शादी करके रानी आई मछुआरी, तो कुछ ही समय में बहुत अधिक सबकी प्यारी हो गई, बहुत अधिक सबकी दुलारी हो गई। सब सारी प्रजा उस रानी जय जयकार करने लगा। तो जो 2 रानियां पहले थी, उन्होंने राजा के कान भरे कि जो तुम नई रानी लाए हो मछुआरी भिखमंगे घर से, ये जो है रोज कमरा बंद करके बक्से में हीरे मोती जवाहरात अपने घर भेजती है। जब आप खजाना खत्म हो जाएगा तब आपको होश आएगा। राजा रानी की बातों में आ गए, और एक दिन जब वो पूजा कर रही थी, तभी राजा ने आकर के दरवाजे नॉक किया और बोला ये राजा की आज्ञा है कि दरवाजा तत्क्षण खोलो। वो मछुआरी वो कह सकती थी, राजन मैंने शादी के पहले ही एक कंडीशन रखी थी कि 1 घंटा हमको कोई डिस्टर्ब नहीं करेगा, तो आप हमको कैसे डिस्टर्ब कर रहे हैं। लेकिन क्योंकि वो बड़ी सुशील थी, बहुत ही राजा के एहसान में दबी थी कि आज राजा ने शादी हमसे की है, जिसके कारण से हम आज मछुआरी से महारानी हो गए हैं। और यही पूजा वो बंद करके कमरे में करती थी। क्या करती थी? अपनी मछुआरी ड्रेस जो शादी के पहले पहनती थी, वही फटी पुरानी ड्रेस वो रोज पहन करके शीशे के सामने खड़ी होती थी और ये बोलती थी, देख तू मछुआरीन है, तेरी ये दशा है, राजा ने तुझको अपना लिया, इसलिए तू आज मछुआरीन से महारानी बन गई है। तेरी अपनी कोई औकात नहीं है, राजा ने तुझको अपना लिया, इस कारण से आज सारी प्रजा तुम्हारी जय जयकार कर रही है और तुम मछुआरी से महारानी बने हो। वो रोज इस बात को रोज 1 घंटे शीशे के सामने खड़े होकर के याद करती थी, प्रार्थना करती, जिसका परिणाम ये था कि वो कभी भी भूल ही नहीं अपनी मछानी ड्रेस, जिसके कारण से उसके अंदर में हमेशा बड़ी नम्रता रहती थी और सबसे बड़ा विनम्र नम्रता से बात करना, प्यार करना, सबके लिए बड़ा जो है उसके लिए मन में सम्मान रहता था। तो सारी प्रजा उसको बहुत अधिक चाहने लगी। इसी तरीके से हम जब यहाँ सत्संग में आए तो हमें अपनी वो ड्रेस याद रखनी चाहिए, हम कैसी मेरी ड्रेस थी। गुरु ने हमको अपनाया, गुरु ने गले लगाया, गुरु ने इस काबिल किया, गुरु ने मेरे साथ कितनी मेहनत की है, मेरे साथ में कितने मेरे रोज मेरे प्रश्नों को एक एक प्रश्न को जवाब देता था, बताता था, समझाता था। ये सारी बातें मेरे साथ गुरु कितनी मेहनत की, ये बात को हम जब याद रखते हैं रोज, तो फिर मन जो है एकदम भीगा रहता है, गुरु के प्रेम में डूबा रहता है, और तब कभी भी फिर हम गुरु की आज्ञा की अवहेलना नहीं करते। तब हम गुरु जो कहे हम गुरु की बात को एज इट इज मानते रहते हैं, कभी गुरु को चलाने नहीं लगते। और जब हम अपनी मछानी ड्रेस जैसे ही भूलते हैं
तो फिर हम गुरु को हम समझते मेरे समान है, और गुरु को फिर हम अपनी आज्ञा में चलाने की कोशिश करते हैं। ये सबसे बड़ी जीवन में गिरावट की पहचान है। बोला जिस दिन तुमने अपनी मछाई ड्रेस भूल गए, ये भूल गए गुरु ने मेरे साथ क्या उपकार किया है, उसी दिन से तुम्हारे मन में गुरु के प्रति प्रेम कम होना शुरू हो जाएगा। तो बोला नहीं गुरु ने कि प्रेम कैसा होना चाहिए, बोला द्विज की तरह प्रेम तुम्हारा शुरू होना चाहिए। गुरु से द्विज, द्विज का चंद्रमा जो है बड़ा बहुत छोटा सा जरा सा निकलता है। तो बोला ऐसे छोटा सा प्यार तुम्हारा शुरू होना चाहिए, लेकिन पूर्णमासी चंद्रमा, पूर्णमासी तक तुम्हारा प्यार बढ़ना चाहिए। और कब बढ़ेगा, जब हम रोज अपनी मछानी ड्रेस याद रखेंगे। फिर आगे बोला जिसकी कर्म में आसक्ति है वो कर्म छोड़ ही नहीं पाएंगी। चाहे दुकान में बैठने की आसक्ति हो, चाहे रुपए कमाने की आसक्ति हो, चाहे बाल बच्चों के साथ में घर में रहने की आसक्ति हो, चाहे आपकी जो है किसी चीज की भी आसक्ति है, वो आसक्ति आपको जीवन मरण के चक्कर में लाएगी। इसीलिए कहा जाता है गुरु का संग। जब हम, मेरी आसक्ति कहीं भी है, चाहे पत्नी में है, चाहे बच्चों में है, चाहे दुकान में है, चाहे जमीन में है, किसी चीज में, चाहे धन में है, जब मेरी आसक्ति किसी चीज में है और हम जब उसको छोड़ करके गुरु का संग करते हैं कुछ दिन, तो हमारी को उधर से मेरी आसक्ति धीरे धीरे हटने लगती है। और जब आसक्ति हटने लगती है तो फिर कभी जीवन में आप गिर नहीं सकते हो, हमेशा आप उन्नत करते जाओगे, आगे बढ़ते जाओगे। तो कार्य सब करो, कोई कार्य करने की मनाही नहीं है। खूब पूरे सृष्टि की खूब मौज लो, कोई मौज लेने मनाही नहीं है, लेकिन किसी भी कार्य में आसक्ति ही हमको आवागमन के चक्कर में फंसाती है। इसलिए जहां जहां भी मेरी आसक्ति हो, वहां से उन आसक्तियों को निकाल कर गुरु में आसक्त हो जाओ। और जब गुरु में आसक्त हो जाओगे तो गुरु को ये युक्ति पता है कि कैसे हम अपने छुड़ाएं। गुरु पहले बनता है एसी करंट, मिलोगे एकदम चपका लेगा, तुम्हें छोड़ेंगे नहीं। और बाद में बन जाता है डीसी करंट, जैसे पास जाओ झटका मारे, भागो यहाँ से, क्यों आए हो, जाओ, है गुरु को कार्य करो, मेरे पास बैठ क्या करोगे। तो गुरु जो है तुमको मंजिल तक कैसे पहुंचाना है वो सारी युक्ति करेगा, और जब तक तुमको मंजिल तक नहीं पहुंचा लेगा तब तक वो चैन से नहीं बैठेगा। इसलिए कहा गया है एज द कंपनी सो द कलर। आप जितना जितना गुरु का संग करोगे उतना उतना आपकी उन्नत होगी, और जितना जितना आप माया वालों का संग करोगे उतना उतना आपकी गिरावट होगी। करके देखो, और आपको सफलता न मिले तब कहना। हाँ श्याम भैया क्या बोल रहे हैं? श्याम भैया आवाज आ रही है? हाँ आ रही है श्याम भैया। अरे आवाज आ रही है, बिल्कुल आवाज भी आ रही है। दिख बिना दो चीज बहुत इम्पोर्टेंट लगी। एक तो आपने जो बताया कि अहंकार से अगर बचना है तो उसका उपाय बताया, और दूसरा एक बताया कि गुरु से जो प्यार हो वो द्विज की चट्टान की तरह हो। हाँ। अब दोनों उपाय में दो चीज आपने फिर बताई। एक बदौलत कभी ना भूलो। हाँ। बदौलत जो भूल गया तो उसको अहंकार जरूर आ जाएगा। और दूसरा ये अपनी मसानी ड्रेस याद रखो। बाकी डिटेल तो आपने सब बता ही दिया है, लेकिन ये बदौलत और मसानी ड्रेस अहंकार कभी नहीं आने देगी, और गुरु का प्यार भी द्विज की तरह रखते रहोगे तो पंथ में पूर्णमासी की तरह हो जाएगी। हाँ। आज बदौलत में हमें याद आ रही है एक बात। हाँ। आज हमारी मम्मी जी
की हाँ बदौलत, हाँ हाँ। मम्मी जी की बदौलत आज हम लोग इस सत्संग में ज्ञान में बैठे हैं। हम्म। आज उनकी जो है आज अवतरण दिवस है, आज अच्छा उनका जन्मदिन है, और अच्छा। आज उन्हीं की बदौलत गुरु जी हमें मिले। हम्म। आज काफी देर तक मोना भगवान का भी हम सुन रहे थे, सभी लोगों का अलग 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 सबका अपना अलग अलग कि भाई सभी प्रेमियों को आप मम्मी जी के जन्मदिन की बधाई हो, और आप भी जो है उसमें हो, क्योंकि बदौलत तो वही है भाई। आज अगर मम्मी जी ना होती तो गुरु जी न मिलते, आज गुरु जी न मिलते तो आप न मिलते, तो बदौलत के लिए आज मम्मी जी का हैप्पी बर्थडे, सबको बधाई। हाँ बहुत अच्छा। और श्याम भैया आपने बहुत अच्छी बात याद दिलाई हमको। हमको जो है हमेशा याद आता है, हम गुरु जी से जब भी मिलते थे, इलाहाबाद आ रहे हैं वापस आ रहे हैं, गुरु जी के चरण छूने आते थे, गुरु जी आज्ञा हो जाए तो गुरु जी हमसे हमेशा बोलते थे मम्मी मम्मी जरूर मिले। मम्मी से मिल के जाओ पहले। और मम्मी जी जो है, मम्मी जी के पास जब मिलते थे वो इतना प्यार से इतने दुलार से बैठाती थी। मम्मी जी का प्यार अद्भुत था। वो ऐसा प्यार जो है मिलना बहुत मुश्किल। बहुत मम्मी जी बहुत ही सरल, मम्मी जी बहुत सरल थी, और जितनी महिमा गाई जाए उनकी उतना कम है। सही बात है। आज हम सब लोग जो है भाई गुरु जी को भी मिले, हमको मम्मी जी की बदौलत मिले। हाँ चित्रा जी। हाँ गुरु जी, हरिओम हाँ हरिओम। हरिओम। क्या बता रही है चित्रा? बहुत अच्छा लगा कि हमेशा अपनी मछानी ड्रेस याद रखें। गुरु कैसे हमको सजाते संवारते हैं, ज्ञान में कैसे आगे बढ़ाते हैं। जब भी अगर सोचो तो ऐसी आंख भर आती है कि अरे गुरु जी आपने क्या दे दिया, वरना हम लोग तो एकदम कूड़े कचरे की तरह से, कोई पूछने वाला नहीं। सचमुच एक ब्रह्म ज्ञानी गुरु मिले जो हम लोग को तारने लगे। हाँ बहुत अच्छा लगा। हमेशा गुरु से प्रेम रहे, वो दूज के चांद की तरह, दिन पे दिन होत सवाए। ये बहुत अच्छी लगी। और नरेंद्र भाई क्या बोल रहे हैं? गुरु जी हरिओम। हरिओम हरिओम। हरिओम हरिओम। क्या बता रहे हैं? बहुत अच्छा आपने बताया कि इच्छा और अहंकार को अगर वश में कर ले तो बहुत से कार्य पूर्ण हो सकते हैं। हाँ और एक बात ये भी अच्छी लगी कि मनुष्य बिना कर्म करे नहीं रह सकता। हाँ और कर्म कैसे करने चाहिए, ये ज्ञान से आप जो है इसको कह सकते हैं। एक लाइन कहिए तो सुना दें। हाँ सुनाई सुने भैया। ज्ञान से ये कहा जाता है कि कर्म करो पर ध्यान रहे, कर्म करो पर ध्यान रहे, कर्म करो पर ध्यान रहे, पति छूटे ना, इतनी हवा देव गुब्बारा फूटे ना, कर्म करो पर ध्यान रहे, पति दिखाओ छूटे ना। कौन है? भैया हाँ क्या बता रहे भैया? कौन है? किसके लिए? हरिओम। हरिओम भैया क्या बता रहे हैं? बता रहे कर्म बिना शरीर चल ही नहीं सकती है। हाँ एकदम सांस को भी एक कर्म है। और दूसरी बात आपने कहा, अज्ञानी व्यक्ति अगर संन्यास लेता है तो अपनी जिम्मेदारी से हटता है। सही बात है। और मुझे अपनी मत कभी भूलना नहीं। हाँ कभी सबसे मेन चीज है। कौन? हाँ हरिओम। सीमा चौरसिया जी, कटनी, कटनी से सीमा चौरसिया जी, हाँ कटनी से सीमा चौरसिया। जी गुरु जी, हमारी आवाज आ रही है? हाँ हाँ आ रही आ रही। हाँ सीमा जी क्या बता रही हैं? गुरु जी, हमको आज ये बात बहुत अच्छी लगी कि मछानी ड्रेस कभी भूलनी नहीं चाहिए। अपना जो संडे का समय है वो याद रहता है ना, हाँ जीवन और अच्छा गुजर। और सबसे बड़ा गुरु ने हमको कैसे उठाया। मेरे साथ गुरु ने कितनी मेहनत की याद रखने पर, हमेशा गुरु के आगे नतमस्तक रहते हैं। हाँ चलिए भजन सुनाइए, बहुत अच्छी लगी। भजन सुना दीजिए। सुना। हम्म। हाँ हाँ, एक मिनट डायरी निकाल। तेरे दर से
थोड़ा सी मिला दूं। लगता है नेट की वजह से जो है उनका कनेक्शन कट गया है, श्रीमती सुरक्षा जी का। हाँ, रमेश अरोड़ा जी मीरापुर, रमेश अरोड़ा जी मीरापुर। हम्म? हाँ, राम प्रकाश भी है, लगता है उनका भी नेटवर्क मिल पा रहा है। चलिए, राम प्रकाश भैया। हाँ भैया, हाँ, क्या? हरिओम भैया। हरिओम, क्या बता रहे हैं राम प्रकाश भैया? सदगुरु के कोट को शुक्राने भैया। कितनी अच्छी बात आप बता रहे थे कि पांडवों की जीत सिर्फ इसलिए हुई कि वो सत्य के रास्ते पे थे और दूसरा भगवान कृष्ण का साथ था। हम्म, क्योंकि विपक्ष में जो कौरव थे उनमें भीष्म, पितामह, द्रोणाचार्य ऐसे थे कि जिनको जीत पाना मुश्किल था। तो भगवान जिसके साथ होगा, सत्य जिसके साथ होगा उसकी जीत होगी। दूसरा बहुत अच्छी बात लग रही थी भैया कि लहरें जो है समुद्र की शोभा है, समुद्र के कारण लहरें हैं, लहरों के कारण समुद्र नहीं है। इसी तरह से गुरु के कारण हम लोग हैं, हमारे कारण गुरु नहीं है। ये बात बहुत अच्छी लग रही थी। और मिथिलेश हैं और राम प्रकाश भैया, बहुत अच्छी लग रही थी कि राम प्रकाश भैया, हाँ भैया, मिथिलेश जी से, एक बात और। हाँ, हाँ भैया, उनका भजन सुनाइए। हाँ अच्छा, हाँ, अच्छा बोलते हाँ, हैं। मिथिलेश और जी ये का बात भजन नहीं बहुत हुआ अच्छी कई लग रही दिन थी से। भैया कि हाँ, अहंकार ना आए उसके लिए जो है। हाँ, कहाँ पे हो भैया? हाँ, भैया, हाँ, बोलिए बोलिए। वाह, बाथरूम वगैरह गई है। एक बात बहुत अच्छी लग रही थी कि अहंकार ना आए इसके लिए अपनी माछानी ड्रेस को हमेशा याद रखें, तो उससे कभी भी अहंकार नहीं आएगा, उससे कभी भी अहंकार नहीं आएगा। और भैया, हाँ, अभी किसी को बुला लीजिए, अभी थोड़ा सा। ठीक ठीक है। हाँ, विश्वकर्मा जी, विश्वकर्मा जी, हरिओम भगवान। हरिओम हरिओम। क्या बता रहे विश्वकर्मा जी? बहुत अच्छा उन्होंने बताया कि अपनी मछाई ड्रेस कभी नहीं भूलना चाहिए। अगर मछाई ड्रेस हम याद रखेंगे तो हमेशा गुरु का सम्मान होगा। गुरु ने हमको कहाँ से उठाया है हमें याद रखना चाहिए। हाँ, ज्यादा नजदीकी और लोग सोचते हैं हम भी गुरु के समान होगा, ये बहुत गलत बात है। और महेश भैया, महेश भैया, हरिओम, क्या बता रहे हैं? बहुत अच्छी आपकी बात लगी कि जब गुरु से बहुत घनिष्ठता, बहुत क्लोजता हो जाती है तो वो रिगार्ड भूल जाता है। और ये आपने बहुत अच्छा बताया कि मतलब जब भी मतलब सुबह उठे तो मतलब ये प्रार्थना करनी चाहिए कि गुरु के पछानी वाली ड्रेस जैसे आपने बताया कि याद करनी चाहिए। और जब एक बार सुबह हम उठते मान ये याद कर लेंगे तो दिन भर उसका हमें मनन चिंतन ऑटोमेटिक होता रहेगा। हाँ, करेक्ट। इसलिए सो के उठे उसी समय मतलब आपने जो बताया कि भगवान को समर्पित कर दे अपने आप को, तो मन में किसी भी कार्य करने का अहंकार भी नहीं आएगा। ये बात बहुत अच्छी। और संगीता रानी, क्या? हरिओम, क्या बता रही हैं? यही बात बहुत अच्छी लगी कि अपनी मछानी ड्रेस को जो है कभी ना भूले। और जैसे वो राजा मतलब रानी को अपनाया तो ऐसे ही मतलब कि आज गुरु ने हमें अपना लिया तो सारे जहाँ का जो है सुख आज गुरु की बदौलत मिला है। जैसे उसने कहा कि रानी ने कहा कि आज राजा की बदौलत मतलब आज हम रानी बने, तो ऐसे हम लोग की गुरु की बदौलत की आज रानी बन के है। ये बात बहुत अच्छी लगी। चलो, भजन की एक लाइन गुनगुना दो, भजन की एक स्टैंजा बता सुना दीजिए।
वेरी गुड। सही चलिए, बात है कि जो चीज हम लोग सोचते भी नहीं थे वो चीज मतलब आपकी बदौलत जैसे सच में लगता है कि मछानी ड्रेस को याद करो तो क्या से क्या मतलब हो गया, खुद विश्वास नहीं होता है कि कल क्या थे आज क्या आपकी बदौलत हो गए। चलिए ओम को जाप कर और लें। सच में कभी हाँ, एहसास ना रहे। ओम को जाप कर लें। ओ